जी ओ जी लो जी सुनो जी, आ गए हैं हम लेके परफेक्ट स्ट्रेटजी। 1 2 का 4, 4 2 का 1। माय नेम इज मिस मार्वल, माय नेम इज मिस मार्वल। तो भाई स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट चैनल सीए प्रतिज्ञा बाय अनअकैडमी पर, और मैं हूं आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एजुकेटर कोमल ग्यामलानी संतानी। तो भाई क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि भाई सीए फाउंडेशन मई 2025 अटेम्प्ट को गोल्डन अटेम्प्ट बनाने के लिए चल रही है ताबड़तोड़ तैयारी। और आपकी इस तैयारी को चार चांद लगाने के लिए मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर 90 डेज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम क्यूए की तैयारी करें सो दैट कि भाई हमारे 90+ स्कोर जो हैं वो गारंटीड हो जाए। जी हाँ, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिस पर अगर आप शिद्दत से चल लिए, जिसको आपने सिंसियरली फॉलो कर लिया, तो भाई 90+ स्कोर आना निश्चित है जी, निश्चित है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रैटेजी है इसके अंदर ना बेसिकली 7 स्टेप्स हैं जो आपको ना बहुत ही शिद्दत से फॉलो करने हैं, बहुत सिंसियरली उनको आपको अलाइन करना है अपनी प्रेपरेशन में। चलिए तो शुरुआत करते हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जिन पे चल के आप 90+ ले आ सकते हैं क्यूए में, आपके फेवरेट सब्जेक्ट में। जी हाँ, वो सब्जेक्ट जिसको सुनकर आप थोड़ा सा कपकपा जाते हैं कि भाई मैथ्स छोड़ आए वो गलियां क्लास 10th में, और अब वापस सीए फाउंडेशन ने उसी गली पे लाके खड़ा कर दिया है। तो भाई भले ही खड़ा किया है, मैथ्स वापस आया है, लेकिन जिस फॉर्म में आया है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और इस बार मैथ्स से लड़ने के लिए, डिशुम डिशुम करने के लिए आईसीएआई ने आपको एक शस्त्र भी दिया है, दैट इज अपने कैलकुलेटर दादा। कैसे उसको यूज करना है, क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, फटाफट इस वीडियो में समझते हैं। चलिए बॉस, सबसे पहले समझते हैं कि पहला स्टेप कौन सा है जो हमें फॉलो करना है इस स्ट्रेटेजी में। सबसे पहले है भाई सिलेबस एनालिसिस। बड़े बड़े ज्ञानी कह गए कि युद्ध में अगर शत्रु पक्ष पर हमला करना है तो सामने वाले के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। कमी, कमजोरी, ताकत सब पता होना चाहिए हमें, तभी तो हम युद्ध में जीत सकते हैं। तो इसी के लिए भाई क्यूए की तैयारी करने जा रहे हो तो क्यूए के सिलेबस को भी तो तनिक जान लो डिटेल में, ठीक है। सिलेबस एनालिसिस में सबसे पहला चरण ये होता है कि आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पैटर्न पता है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से आपके लिए क्विक रिकैप कि भाई क्यूए का पेपर जो है वो होता है 100 मार्क्स का, जो कि डिवाइडेड होता है 3 सेक्शंस में। बिजनेस मैथमेटिक्स, राइट, जो कि होता है 40 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग जो कि होता है 20 मार्क्स का, और सेक्शन सी दैट इज स्टैटिस्टिक्स जो कि होता है 40 मार्क्स का। ऐसे करके 100 मार्क्स का कंपोजिशन होता है, ठीक है। 100 क्वेश्चंस रहते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, और आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है पेपर में इन 100 क्वेश्चंस को करने का। और साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात भाइयों और बहनों कि नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 0.25 मार्क्स की, ठीक है। तो जो अपन वो बचपन में करते थे ना, जय माता दी रॉक्स, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, जिसका आंसर नहीं पता होता था उसमें अपन ऐसे ही करते थे ना, वो सब नहीं करना है। अगर तुमने यहाँ पर ऐसा कर दिया तो तुम्हारे पुण्य में से पाप डिडक्ट हो जाएंगे, यानी सही क्वेश्चंस करके जो तुमने मार्क्स कमाए उसमें से हर गलत क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई पेपर के पैटर्न की। अब बात करते हैं पेपर के सिलेबस की, ठीक है। तो कुल मिला के 18 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। अब 18 चैप्टर्स में ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल उसी सीक्वेंस में चैप्टर्स को पढ़ें, और ऐसा भी नहीं है कि मैम ने 3 सेक्शंस बता दिए तो आप बिल्कुल जिद करके बैठ जाएं कि नहीं भैया पहले तो हम बिजनेस मैथमेटिक्स निपटाएंगे, फिर हम एलआर निपटाएंगे, फिर हम स्टैटिस्टिक्स निपटाएंगे। इसका कोई सा भी आप सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो, आपका दिमाग आपको ये कह सकता है कि एक एक सेक्शन निपटा लेते हैं, बट भाइयों और बहनों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक सेक्शन को टारगेट करें। मेरे हिसाब से बेस्ट अप्रोच क्यूए की प्रेपरेशन के लिए ये होना चाहिए कि आपको वेटेज के हिसाब से चैप्टर्स उठाने हैं, ठीक है। वेटेज के हिसाब से आपको क्या करना है, चैप्टर्स पिक करने हैं। तो देखो उसी वेटेज के हिसाब से मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर्स लिखे हैं, ठीक है।
आपके मॉड्यूल के चैप्टर नंबर्स नहीं है, ये सीरियल नंबर जो है वो मैंने अपना दिया हुआ है, जो मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ पढ़ाते टाइम एज पर द वेटेज ऑफ द मार्क्स। ठीक है, तो उन वेटेज ऑफ मार्क्स के हिसाब से सबसे महंगा चैप्टर जो पूरे सिलेबस में आता है वो है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जो कि 14 से 15 मार्क्स का वेटेज रखता है और जो आपके भविष्य के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आता है MOCT एंड MOD, भाई मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मस्ट चैप्टर है। स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, लड्डू चैप्टर है। फिर आते हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पर, मेरे साथ पढ़ के देखना, ये चैप्टर प्यार हो जाएगा तुम्हें इस चैप्टर से। फिर है इंडेक्स नंबर, मोस्ट लड्डू चैप्टर ऑफ द एंटायर सिलेबस। फिर देखो बात करें लीनियर इनइक्वालिटीज़ की, तो ये वेटेज के हिसाब से सबसे छोटू चैप्टर है, मतलब बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है इस चैप्टर में और फिर भी ये तुम्हें 2 मार्क्स देके जाता है। फिर आता है भाई LR पोर्शन, लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन, जिसमें 4 चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन टेस्ट, नंबर सीरीज और सीटिंग अरेंजमेंट। हर चैप्टर के 5 मार्क्स का वेटेज होता है, मिला के 20 मार्क्स का LR हो गया। ठीक है, फिर करना चाहिए आपको इक्वेशंस, ठीक है, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लोगैरिथम। लोगैरिथम देख के डरना नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसका वेटेज है 4 मार्क्स का, APGP जिसमें आपको पढ़ना है। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस 4 मार्क्स का चैप्टर है। फिर उसके बाद बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो अगेन 6 मार्क्स का अराउंड उसका वेटेज है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क्स, 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से फंसते हैं। फिर आ रहा है भाई सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस, 4 मार्क्स का वेटेज। और फिर आखिरी में आता है कैलकुलस, जिसका है 4 मार्क्स का वेटेज। भाई कैलकुलस का नाम सुन के ना अपन को डरना नहीं है। यस, आपके डर को छू मंतर करने के लिए मिस मार्वल यहाँ मौजूद है, तो किसी भी चैप्टर से डरना नहीं है, क्योंकि यू नो कि अपन बिल्कुल जीरो से चैप्टर उठाते हैं, स्क्रैच से, और बिल्कुल एडवांस पर टच करते हैं, तो किसी भी चैप्टर की टेंशन नहीं लेने का। तो ऐसे करके टोटल 18 चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज है 100। तो मैंने आपको वेटेज बता दिया हर चैप्टर का और एक अप्रोप्रिएट सीक्वेंस भी बता दिया है, जिस सीक्वेंस में आपको चैप्टर उठाना चाहिए। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सुनो। स्टेप नंबर 1 था कि आपने सिलेबस एनालाइज कर लिया कि क्या क्या पढ़ना है, किसका कितना वेटेज है, किस सीक्वेंस में उठाना है। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 ये है भाई, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि इस बार QA से लड़ने के लिए आपके पास एक और शस्त्र है जिसका नाम है कैलकुलेटर। तो भाई आपको कैलकुलेटर पर ना बिल्कुल फुल ग्रिप पकड़नी है अपनी, बिल्कुल ग्रिप आपकी कंट्रोल होनी चाहिए कैलकुलेटर के ऊपर, बिल्कुल पक्की वाली दोस्ती आपको करनी है कैलकुलेटर से। देखो, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये तो तुम बचपन से कैलसी पे करते आ रहे हो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स होती हैं, ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जिससे तुम्हारी कैलकुलेशन जो है ना बिल्कुल फास्ट हो जाती है QA में। तो भाई इसीलिए कैलसी पर फुल कंट्रोल होना, फुल कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए मैं हर बार अपने बैच में शुरुआत कैलकुलेटर बेसिक से ही करती हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि पहले मैं तुम्हारी कैलकुलेटर से पक्की वाली दोस्ती करवा लूँ, ताकि तुम्हारी जो कैलकुलेशन स्पीड वाली जो प्रॉब्लम है वो तो काफ़ी हद तक निपट जाए। फिर उसके बाद भाई देखो स्टेप नंबर 3, ध्यान से देखो भैया, ये है वो मॉड्यूल। ठीक है, ये है आपका मॉड्यूल। ठीक है, CA फाउंडेशन के बच्चों के लिए ये जो मॉड्यूल है ना वो गीता कुरान के बराबर है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। फुल इज्जत देनी है आपको इस मटेरियल को, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का मैक्सिमम पार्ट आना यहीं से है। किस किस कोने से आना है वो सब मैं तुम्हें अपने लेक्चर्स में बताऊंगी, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 3 था कि भाई स्टडी मटेरियल यानी कि जो आपका मॉड्यूल है आपको उसको अच्छे से आत्मसात कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4, क्या मॉड्यूल करना इज़ इनफ? तो आई वुड से नो, सिर्फ मॉड्यूल करके आप एग्ज़ाम में बैठने नहीं जा सकते। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट जो मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि मैं जब चैप्टर्स लेती हूँ कॉन्सेप्ट कवरेज के बाद मैं आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लेती हूँ। अगर आपने मेरे लेक्चर्स अच्छे से डेडिकेटेड फॉर्म में फॉलो किए हैं तो यू विल रियलाइज़ कि मैं हमेशा कॉन्सेप्ट बताने के बाद PYQs उठा लेती हूँ, और वंस यू आर डन विद PYQs तो मॉड्यूल तो तुमको बिल्कुल लड्डू लगता है। ठीक है,
हम मॉड्यूल भी कवर करते हैं, हम मॉड्यूल के डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आपको पढ़ाते हैं, DPP में भी देते हैं आपको मॉड्यूल, राइट। तो सिर्फ मॉड्यूल करना इज नॉट सफिशिएंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास समय की कमी है तो कम से कम 10 अटेम्प्ट के तो आपको PYQ ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। 10 अटेम्प्ट बोल रही हूँ, 10 साल नहीं बोल रही हूँ, शब्दों पर ध्यान देना। फिर भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अलावा हर अटेम्प्ट में ICAI मॉक टेस्ट पेपर रिलीज़ करते हैं, ठीक है। किसी अटेम्प्ट में उन्होंने 3 रिलीज़ किए हैं, किसी अटेम्प्ट में उन्होंने 2 रिलीज़ किए, तो 2 मॉक टेस्ट पेपर तो आते हैं। और आजकल एक नया चलन हुआ है QA में कि RTP भी आ रहे हैं 30 क्वेश्चंस के। तो आपको मॉड्यूल PYQ के अलावा MTP जो ICAI रिलीज़ करते हैं वो भी सॉल्व करना है। लेटेस्ट अटेम्प्ट का तो करना ही करना है, और उसके एटलीस्ट 4 to 5 अटेम्प्ट के MTP भी आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि MTP के कुछ क्वेश्चंस एज इट इज़ उठ के पेपर में आ जाते हैं, तो इसलिए उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है बॉस, ठीक है। फिर बात करें स्टेप नंबर 6 की। भाई आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपने मॉड्यूल कर लिया, आपने PYQ कर लिया, आपने MTP सॉल्व कर लिया, अब आपको टेस्ट देना है। नाउ यू नीड टू सी कि इतना सब कुछ आपने पढ़ लिया, क्या आप उसको टेस्ट दे के पेपर में प्रेजेंट भी कर पा रहे हो, आपका जो ब्रेन है उसको एनालाइज करके पेपर में उतार भी पा रहा है कि नहीं, ठीक है। ये टेस्ट जो है आपको एग्ज़ाम एंजाइटी से बचाएगा। जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे ना, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, एग्ज़ाम एंजाइटी कम हो जाएगी, नर्वसनेस कम हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट करना सीखोगे टेस्ट से, ठीक है। तो शुरुआत करना सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की, फिर जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाए 2-2, 3-3 चैप्टर के मिक्स्ड टेस्ट देना, और फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट भी भैया कम से कम 3 से 4 लगाना विथ टाइमर, बहुत बहुत ज़रूरी है, समझे क्या बॉस, ठीक है। फिर है आखिरी स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रिवीजन। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। जैसे दाल जो है वो तड़के के बिना फीकी फीकी लगती है ना, मज़ा नहीं आता तड़का लगाए बिना, तो वैसे ही जो रिवीजन है ना, ये तड़का है दाल का, यानी आपकी प्रेपरेशन को तड़का लगाएगा, यानी स्वादिष्ट बनाएगा, यानी 4 चांद लगाएगा रिवीजन। अब रिवीजन भी कैसा होना चाहिए, देखो एक रिवीजन होता है जो तुम पूरा सिलेबस करने के बाद करते हो, ठीक है। एक रिवीजन होता है जो तुमको डेली बेसिस पे करना चाहिए, रेगुलर इंटरवल के बेसिस पर करना चाहिए, ठीक है। और जिसके लिए मैंने आपको हर अटेम्प्ट में मोटिवेट किया है, एनकरेज किया है, क्या बनाने के लिए भाई, 1 पेजर समरी। देखो हमने पिछले सेशन में रिवीजन झटपट सेशंस भी ऐसे चलाए थे, जिसमें हम पूरा एक चैप्टर की समरी 1 पेज पे बना ले रहे थे और 20 मिनट में हमने पूरा चैप्टर रिवाइज किया था। तो ऐसे ही तुमको क्या करना है, हर चैप्टर की समरी बनानी है, ठीक है, और उसको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करना है। जैसे तुमने एक चैप्टर उठाया, ठीक है, जैसे तुमने क्या किया, एक चैप्टर उठाया, उसको 3 से 4 दिन में कवर अप किया, उसके बाद तुम्हें हर हफ्ते एटलीस्ट उस चैप्टर को एक बार देखना है। बट मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन रिपीटेडली सॉल्व करना है, नहीं, आपको उसके कॉन्सेप्ट इस 1 पेजर समरी के थ्रू रिवाइज करने हैं, और फिर जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने मार्क किए हैं उनको एक बार फटाफट से एक ओवरव्यू लेके देख लेना है, ताकि तुम भूल ना जाओ, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फाउंडेशन के बच्चों की, कि भाई तैयारी तो कर लेते हैं, फिर 1 महीने के बाद रियलाइज़ होता है कि अरे भाई इतना सब पढ़ा था, कहाँ गया मैम, गजनी बन गए हम, तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो वो वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये 1 पेजर समरी, समझे क्या बॉस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए। तो ये एक हो गया डेली रिवीजन, और एक हो गया एग्जाम टाइम के पहले वाला रिवीजन, जिसको कराने के लिए हमारी पूरी टीम प्रतिज्ञा आपके लिए मैराथन सेशंस लेकर आते हैं, प्री एग्जाम मैराथन्स लेकर आते हैं। तो वो डेफिनेटली फॉलो करें, वो डेफिनेटली फॉलो करें। देखो अभी तुम खड़े हुए हो फरवरी के दौर में, है ना। आज ये वीडियो तुम देख रहे होगे 17 फरवरी या 18 फरवरी को, राइट। अगर मैं 17 फरवरी से काउंट करूँ डॉट 19 मई को आपका मैथ्स का पेपर है, QA का पेपर है, तो 91 डेज आपके पास है, ठीक है। मोटा माटी आपके एग्ज़ाम वाले डेज जो लॉ और अकाउंट्स की प्रिपरेशन वाले डेज है वो सब माइनस करके, और कुछ आपके लो एनर्जी डेज भी होते हैं जहाँ पर आप थोड़ा सा डाउन फील करते हो कि आज पढ़ने का मन नहीं करा, वो सब काट पीट के अगर मैं 10 दिन भी माइनस कर दूँ तो 80 डेज है तुम्हारे पास, ठीक है। तो 80 डेज में से कम तुम्हें 50 डेज के अंदर 50 इज़ द लास्ट डेडलाइन, कायदे से तो 45 डेज इनफ है आपके सिलेबस को पूरा करने के लिए।
बट फिर भी आपको 5 दिन का और मैंने ग्रेस दे दिया, 50 दिन के अंदर अंदर पूरा सिलेबस निपटा दो। किस सीक्वेंस में बताना, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, ये ऑलरेडी मैं तुम्हें क्यूए के बारे में बता चुकी हूँ। 30 डेज मोर देन इनफ है रिवीजन के लिए, और रिवीजन भी बिल्कुल ऐसा बढ़िया करवाएंगे ना हम तुमको कि बिल्कुल मज़े ही आ जाने, और बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे तुम्हारे इस अटेम्प्ट में, समझे। तो 50 डेज अपन को टारगेट रखना है कि अपन का सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। बचे हुए 30 डेज में अपन को मल्टीपल रिविजन्स करना है। ढील नहीं देनी है अपने मन को बचे हुए 30 दिन में कि भैया यार हमने तो सिलेबस ख़त्म कर लिया, आहा मज़े आ गए, 30 दिन आराम से बैठे। नहीं, ये 30 दिन है आखिरी के जो डिसाइड करेंगे कि तुम कहाँ खड़े होने वाले हो पेपर के दिन, ठीक है, समझ गए। तो अब इस स्ट्रैटेजी के बाद तुम्हारे दिमाग में आंसर आता है कि भाई टीम प्रतिज्ञा यानी कि आपकी मिस मार्वल क्यूए में आपके लिए क्या क्या लेके आने वाली है। तो भाई मैं आपको बता दूं, हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ अमेजिंग लेक्चर्स, ठीक है, जिसमें होगा फुल कॉन्सेप्ट कवरेज, जैसा कि मैं हर बार कराती हूँ। मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, और जो बाकी बचे क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको डीपीपी के फॉर्म में दूंगी, और वो डिस्कस भी करेंगे हम डेफिनेटली आपके डाउट्स। फिर भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसको मैं हमेशा प्रायोरिटी पर रखती हूँ, कॉन्सेप्ट के बाद अपन ठीक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। फिर एमटीपी आरटीपी सब कुछ करवाऊंगी मैं, मतलब अगर तुमने मेरे लेक्चर्स शिद्दत से 90 दिन देख लिए ना, तो तुमको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वन स्टॉप सोल्यूशन है ये लेक्चर्स तुम्हारे लिए। कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, मॉड्यूल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू सब मिलेंगे, राइट। और इसके अलावा मेरी बनाई हुई प्रैक्टिस शीट्स और समरी शीट्स, एकदम बिल्कुल मस्तम मस्त समरी शीट्स मिलेंगी। और इसके साथ साथ मैं आपके लिए कंडक्ट करूँगी सेक्शनल बेस्ड टेस्ट, चैप्टर वाइज फुल लेंथ टेस्ट, जिसके थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारी रिवीजन मैराथन्स तो हमेशा की तरह होंगी ही होंगी, एकदम ज़बरदस्त। जी हाँ, अप्रैल के महीने में हम करेंगे मैराथन्स, और एग्ज़ाम के पहले होगी अपनी प्री एग्ज़ाम मैराथन, राइट। तो भाई ये फुल टू प्लान है मेरी तरफ से आपके लिए, जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो भाई मज़े आ जाएंगे इस अटेम्प्ट में, क्यूए में बिल्कुल आग लगा के आओगे। अब देखो क्लासेस कब से शुरू हो रही है, ये है आपका सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मैम प्रतिज्ञा टीम कब लॉन्च कर रही है बैच? तो भाई मैं आपको बता दूं, गुड न्यूज़ इज़ हियर, इस वीक में आपकी क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। सो डोंट वरी एट ऑल, इस वीक से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और जैसा कि मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, मेरे जो चैप्टर्स का सीक्वेंस रहेगा वो यही रहेगा। मेरा फर्स्ट सेशन वुड बी फॉर द कैलकुलेटर बेसिक्स। तो वो सारे बच्चे जो अभी प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, कैलकुलेटर रेडी रखना, और मेरे साथ कैलकुलेटर बेसिक्स के सेशन देख के अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अपनी प्रेपरेशन बिल्कुल चांद लगा देना, राइट। और उसके बाद हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ फिनेंस वाला चैप्टर। हिस्ट्री कहती है जितने भी बच्चों ने मुझसे एमओएफ पढ़ा है, जितने भी बच्चों ने शिद्दत से मुझसे एमओएफ पढ़ा है, उस चैप्टर में एग्ज़ाम में वो फुल मार्क्स लेकर आए हैं। तो भाई ये चैप्टर बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। तो ये पूरा सीक्वेंस रहेगा मेरे चैप्टर्स का, जो कि मैं जिस सीक्वेंस में मैं क्लासेस लेने वाली हूँ। तो भाई वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या क्या आप मुझसे स्ट्रैटेजी वीडियोस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज। जो भी प्रॉब्लम आप क्यूए में फील कर रहे हो, फेस कर रहे हो, मुझसे शेयर करना। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ठीक है भाई। देखो एंड करते हैं स्ट्रैटेजी सेशन का विद एन अमेजिंग कोट। द मैन हु मूव्स द माउंटेन बिगिन्स बाय कैरिंग अवे स्मॉल स्टोन्स। ये जो छोटे छोटे पत्थर है ना, ये हैं आपकी हैबिट्स, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन करना, आलस दिखाना, ज़्यादा सोना, इनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर, टाइम पे खाना नहीं खाना, मतलब एक प्रॉपर रूटीन ना होना, ठीक है। ये छोटी छोटी हैबिट्स जो है ना, ये आपकी सक्सेस के लिए रोड़ा बन सकती हैं अगर आपने सही समय पर इसको नहीं सॉर्ट किया। तो भाई अगर आपको टारगेट अचीव करना है 90+ स्कोर का, तो भाई आज से ही ये छोटे छोटे पत्थर हटाने लग जाए, यानी अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को करे तबाह, ख़त्म, ठीक है। फिर उसके बाद अपने एक रूटीन को बनाए, अपना एक प्रॉपर रूटीन बनाए जिसको फॉलो करें। और आपके इस रूटीन में जो स्लीपिंग आवर्स होने चाहिए उस पर ज़रूर ध्यान दें,
ठीक है। और मोस्टली ट्राई करें कि उन आवर्स में तो डेफिनेटली ना सोए जिन टाइमिंग पे आपको एग्ज़ाम देना है। आई होप आप सबको पता है कि आपको दिन के समय में एग्ज़ाम देना है, तो दिन में सोने की आदत ना ही डालें तो बेहतर है, ठीक है। तो ये सारी टिप्स अपन पूरे बैच में सेशन में देते रहेंगे। बट अगेन प्रेपरेशन आज से चालू कर रहे हैं हम सब मिलके, तो ये छोटू छोटू से जो पत्थर है जो आपकी सक्सेस में हर्डल क्रिएट कर सकते हैं, इन्हें आज से ही उठाने लग जाएं, हटाने लग जाएं, ठीक है जी। तो चलिए फिर हम मिलेंगे जल्द ही अपनी लाइव क्लासेस में इस हफ्ते। टिल देन गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। टाडास।